नमस्कार। हम इस समय हैं लखनऊ शहर की शान इमामबाड़ा में। जो लखनऊ शहर की मतलब जो सुंदरता है उसको चार चांद लगाने का जो काम कर रहा है, ये एक ऐतिहासिक इमारत जिसके हम आपको पूरी विजुअल दिखाने वाले हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं इमामबाड़ा है, यहाँ पर जूते पहन के जाना अलाउड है नहीं। और वहाँ पर पीछे का रास्ता जो आप देख रहे हैं वो है भूल भुलैया। जो पीछे का रास्ता जा रहा है वो भूल भुलैया में जा रहा है। चलिए वहीं से आपको लेके चलते हैं और इस ऐतिहासिक इमारत के हम आपको पूरी विजुअल दिखाने का प्रयास करते हैं, और वो भी पूरी डिटेल्स के साथ में। रास्ते 1024 रास्ते इस बिल्डिंग में, और इसमें एक रास्ता सही है जिस रास्ते से आपने एंट्री करी है। हाँ। उसी रास्ते से आपको बाहर जाना है, और 1024 रास्ते जो है वो गलत है। अच्छा, 1024 रास्ते वो गलत है। 24 रास्ते गलत हैं। हर सिर्फ पिलर पे 4 रास्ते, 3 गलत 1 सही। 3 गलत 1 सही। हर जहाँ पर आपने को छोटा सा सर्कल दिखेगा वहाँ से 3 गलत मिलेंगे, 1 सही मिलेगा। वहाँ से 3 गलत होंगे, जैसे हमने पीछे भी देखा है चीज़ें। अब हम यहाँ से आपको दीवारों के कान सुनाएंगे। बिल्कुल। आप यहाँ पे दीवार में कान लगाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतन सिंह। जतन सिंह। जब मैं आपको आवाज़ दूंगा तब आप आगे आएंगे। इसमें कान लगाइए दीवार। अच्छा, कान लगाऊं मैं यहाँ पर? इस इमारत में मोरंग, सीमेंट, बालू का कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। इसके अंदर हर प्रकार की दाल को पीस के, अच्छा, इसमें गन्ने का रस, शहद, ये पत्थर से रास्ता जो है फैजाबाद अयोध्या जाता था। ये रास्ता फैजाबाद अयोध्या जाता था यहाँ से, और ये रास्ता अभी बंद है। अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया। यहाँ नवाब साहब के टाइम पे यहाँ पे ये नींबू का बाग हुआ करता था। अच्छा, ये जो बाग आप देख रहे हैं, अब इस पार्क का नाम रखा गया है नींबू पार्क। अच्छा, नींबू पार्क है ये। नींबू ये है भूल भुलैया का चोर रास्ता, और मैं चोर दरवाजा जिसे मैं बोलता हूँ। यहाँ पर एक सैनिक बैठता था, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, क्लियर दिखेगा उसके बाद में। जो सामने का मेन दरवाज़ा है, ये देखिए आप, ये मेन रोड है सामने का। यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है, और ये बिल्कुल अंधेरे के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये देखिए बाहर का, ये मतलब 500 मीटर बाद का दृश्य है। और ये है चोर दरवाज़ा। यहाँ से नीचे की दृश्य भी देख सकते हैं हम। और ये भी ये बोलते हैं कि भाई क्या बोलते जब यहाँ पर नवाब साहब की जो ड्रेस थी वो ब्लैक हुआ करती थी। अच्छा। और अंग्रेजों की जो ड्रेस थी वो रेड हुआ करती थी। अच्छा। तो नवाब साहब का एक सिपाही यहाँ पे रहता था, वो यहाँ से जब देखता था, हाँ। जब अंग्रेज हमला करते थे तो उसको यहाँ से पता चल जाता था कि रेड ड्रेस में अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने नवाब साहब पे हमला किया है। अच्छा। तो यहाँ से नवाब साहब को सूचना देता था। नवाब साहब अंदर की सुरंग से लापता हो जाते थे। जो पीछे आपने सुरंग दिखाई उससे लापता हो जाते थे। सुरंग से लापता हो जाते थे। इसकी वजह से अंग्रेज के हत्थे कोई नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे से लेफ्ट घूमेंगे। ये भैया बताएंगे कौन सा बाग यहाँ पर है नवाब साहब के टाइम का? नवाब साहब के टाइम पे यहाँ पे ये नींबू का बाग हुआ करता था। अच्छा, ये जो बाग आप देख रहे हैं, अब इस पार्क का नाम रखा गया है नींबू पार्क। अच्छा, नींबू पार्क है ये। नींबू के पेड़ है इसमें? अब इसमें नींबू के पेड़ एक भी नहीं बचे। अच्छा, ये क्या किस चीज़ के पेड़ है? चिलबिल के पेड़ हैं। चिलबिल सुना होगा, बादाम की तरह होती है, अंदर से खाने से। अच्छा। गांव में बहुत निकलती है, जब हवा चलती है पतझड़ वाली तब ये होती है। अच्छा। उसमें एक फल होता है चिलबिल। हाँ। उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर एक बिया होती है छोटी सी, और बिल्कुल बादाम का मजा देती है। अच्छा। नवाब साहब इसको बहुत खाया करते थे। अच्छा। इसलिए पूरे में यहाँ से यही पेड़ निकले। अच्छा, ये जो बाहर का दृश्य आप है ना, बड़ा खूबसूरत दृश्य यहाँ पर। जैसे आज लखनऊ में बारिश का मौसम है 2-3 दिन से, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और आज मौका मिला हमें आने का। और पूरा वीडियो देखिए आप, और कुछ भी दिखाने वाले हैं आपको। ये एक बाई रास्ता बताने वाले हम, जो बता रहे हैं कि ये जो भूल भुलैया यहाँ से कहाँ जाने वाला था, ये बताएंगे हम पूरी डिटेल। ये रास्ता जो है फैजाबाद अयोध्या जाता था। ये रास्ता फैजाबाद अयोध्या जाता था यहाँ से, और ये रास्ता अभी बंद है। अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ कोई जैसे घूमने के लिए आता है उसको भी अलाउड नहीं नीचे जाना? इसको इसलिए बंद करा गया है, जो लोग यहाँ पे बगैर गाइड के आते हैं, अच्छा, ये उनके लिए बंद करा गया कि उनको रास्ता नहीं पता होता, अंदर जाएंगे तो भटकने का खतरा है। अच्छा, कहीं भूल ना जाए। जी। तो ये रास्ता है वो। इसके बाद में आगे आप देखोगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और ये नीचे जा रहा है ना। आगे लाइट दिख रही है, रोशनी तो किसी इस तरफ से रोशनी आ रही है। अच्छा। रास्ता होता दीवार उठी। अच्छा, ये रास्ता पूरा बंद आगे से।
चोर दरवाजा हमने सामने से देखा था, अब ये उसका पीछे का है। बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पीछे का हिस्सा है और पीछे के हिस्से से भी यहाँ एक सैनिक खड़ा होकर उस समय जब अंग्रेज आक्रमण करते थे तो देख सकते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग अभी सामने हैं। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। वो खड़े हैं, वहाँ ही खड़े होकर हमने पहले वाला वीडियो शूट किया था, आप देख रहे हैं। और ये मतलब यहाँ पर ही सैनिक होता था क्या? जी, ये आपकी जो अभी आप गैलरी में थे वो फ्रंट गैलरी थी और ये उसी की बैक गैलरी है। अच्छा। तो इसमें अंधेरा रहता है, जब अंग्रेज जब अंदर आते थे हाँ। तो सैनिक उनको भटका के अंधेरे में ले आते थे। अच्छा। अंधेरे में घेर के उनको मारते थे। अच्छा, ऐसा है। ये चलो। गेम है भूल भुलैया का। अच्छा, उस टाइम का है, ये सुरक्षा घेरा है। ठीक, मतलब ये एक सुरक्षा घेरा है जी। पर जो हम इमारत देख रहे हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है, हमें बताने की प्रयास करेंगे, बताइए। इस इमारत में मोरंग, सीमेंट, बालू का कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। इसके अंदर हर प्रकार की दाल को पीस के, अच्छा। इसमें गन्ने का रस, शहद, ये जो ये पत्थर दिख रहे हैं ये इसको लखौड़ी, पहले के टाइम पे ईंटें नहीं लखौड़ी हुआ करती अच्छा। थी, जैसे ये लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ईंटों के जैसे दिख रही है। जी। इसका नाम क्या है यहाँ की भाषा में? लखौड़ी बोलते हैं। लखोड़ी। तो और इसमें जो है सब सारी दालें हैं, गन्ने का रस, शहद, अच्छा। बेल का जूस, अच्छा। और अंडे की जर्दी। अच्छा। और इस टाइम के अगर मिस्त्री को देंगे तो सब बना के खा जाएगा, इसमें कुछ लगाएगा नहीं। ऐसा। जी। तो तो निकल जाएगा। हर पिलर पे भाई ने पहले में बता चुका है कि 4 रास्ते हैं, तो अब बताने का प्रयास। अभी हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कि यहाँ कौन सी जगह है? फ्रंट बैक साइड। अच्छा, बैक साइड है ये। हर जगह पे, हर पिलर पे 4 रास्ते, 1 2 3 4। अच्छा, ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता आपके पीछे है, ये तीसरा है और ये चौथा रास्ता। और ये तीनों रास्ते गलत है। अच्छा, ये तीनों जगह पे 4 रास्ते, 3 गलत, 1 सही, 1 2 3, ये तीनों गलत और ये सही। अब आप यहाँ अच्छा, से सीधा लेफ्ट वाला सीधा, ये भी नीचे नहीं जाना है मेरे को, लेफ्ट करना है और ऊपर आना है। बिल्कुल सीधे आइए। बताओ। आपने वो कहावत सुनी होगी कि धीरे बोलो दीवालों के भी कान होते हैं। तो नवाब साहब ने पूरी बिल्डिंग में सिस्टम बनाया था। अच्छा। कोई हमारी बुराई ना करे। अच्छा। एक सिपाही की बात दूसरा सिपाही सुनता था। अच्छा। कोई नवाब साहब की बुराई तो नहीं कर रहा, कोई नवाब साहब को फंसाना तो नहीं चाहता, इसलिए नवाब साहब ने पूरी बिल्डिंग को अंदर से खोखला बनाया था। अच्छा, ये खोखला है। अभी हम आपको दीवालों के कान सुनाएंगे। अच्छा, दीवारों के कान जो है आप दिखाने वाले हैं कि पहले सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता था, सुरक्षा घेरा जिसे बोलते हैं, कि कोई जैसे राजा महाराजा यहाँ पर नवाब साहब रहते थे तो उनको मतलब किसी तरीके से कोई ऐसा जासूस नहीं हो जो उनकी यहाँ पर कटती करता हो और सामने ना आए, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। ये बताने का हम प्रयास करेंगे, बताइए। ये गुरु थोड़ा सा आगे निकल कर बताते हैं। अच्छा, उधर ही निकल जाइए, उधर ही निकल जाइए। ठीक है, आप कान लगाइए जतन सिंह, मैं जब आपको आवाज़ दूंगा तब आप आगे आएंगे। ठीक है ठीक है। अब हम यकीन यहाँ देखेंगे कान लगा के कि आवाज़ हकीकत में आती है कि नहीं आती है। मैं चेक करता हूँ, भाई अंदर गए, आवाज़ देगा, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आई, आपको भी शायद सुनी होगी। और हम चलते हैं आगे। किस साइड में आना है, किस साइड में आना है? आवाज़ आ रही थी, यहाँ से आवाज़ दी थी और पीछे हम लगभग 15 मीटर थे, वहाँ तक आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। यानी हल्की सी भी कोई बात करता है तो आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही थी। ऐसे कुछ यहाँ पर पुरानी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और हम आपको पूरा देख रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको पूरा दिखाएंगे भी। हम चलेगा ऊपर 3rd फ्लोर पे। अब हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं और ये रास्ता है 3rd फ्लोर पे जाने का। और अब हम इस इमारत के सबसे टॉप फ्लोर में खड़े हैं। अच्छा, इससे भी ऊपर एक और फ्लोर है, 3rd फ्लोर पे खड़े हैं। और सामने की इमारत जो देख रहे हैं आप, वाइट कलर की इमारत एकदम चमचमाती हुई। और सामने वाली इमारत है किस चीज़ की? सामने वाली इमारत क्या है? ये मेडिकल कॉलेज है। ये नवाब साहब का घर हुआ करता था, नवाब साहब इसमें रहते थे। अच्छा, अपनी 365 बीबी के साथ नवाब साहब इस इमारत में रहते थे। यानी कि वो उनका जो निवास स्थान था पहले वो था। और ये जगह जहाँ हम अभी हैं ये है बड़ा इमामबाड़ा। लोग इसमें कहते हैं कि रानियाँ रहती थी, मगर इसमें रानियाँ नहीं थी, कि नवाब साहब ने इसको एक धार्मिक स्थल बनाया था। लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे।
अच्छा, एक धार्मिक स्थल है ये। जी। और ये कि वो जो घर जो सामने नवाब साहब का जो निवास स्थान था, वो कितने साल पुराना होगा लगभग? उसको 350 साल हो गए हैं मेडिकल कॉलेज को। 350 साल पुराना है। और जिस उसका हाँ, हर साल तामीरी काम होता रहता है, तो वो इमारत ज़्यादा मेंटेन है। अच्छा, अभी मेडिकल कॉलेज है उसमें, तो उसका हर साल काम होता रहता है। और जो आसपास का क्षेत्र हम देखें तो ये सब मेडिकल कॉलेज की ही बिल्डिंग है ना आसपास में, पूरा ये लाइन पूरा इलाका मेडिकल कॉलेज है। और ये जो जहाँ हम खड़े ये हैं, है बड़ा इमामवाड़ा बोल, बड़ा इमामवाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा। अच्छा, तो इसको बने कितने साल हो गए लगभग, कितना पुराना है? 270। यानी कि 270 साल पुराना है। और आप इस इमारत के जो हैं बाहर से आप देख भी सकते हैं कि कितना पुराना ये लग रहा है। रंग पेंट हुए इसको काफ़ी साल हो गए हैं। और जैसे हम दिखाने प्रयास कर रहे हैं, हम 3rd फ्लोर पे हैं। हाँ, मेडिकल कॉलेज के बगल में आप ये साइड जो देख रहे हैं, इसको नखास चौक बोलते हैं। कौन से ये चौक है, इसका क्या नाम है? नखास चौक। नखार यहाँ चौक। पे मार्केट लगती है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट यहाँ लगती पे है। 2 प्रकार का चिकन मिलता है। अच्छा, 2 प्रकार का चिकन मिलता है। एक चिकन होता है खाने वाला और एक चिकन होता है पहनने वाला। अच्छा, तो पहनने वाला चिकन कौन सा होता है? चिकन, ये चिकन के कुर्ते जो होते हैं, सुना होगा? नहीं, मैंने नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। उसकी कढ़ाई होती है, वो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ बहुत मशहूर है चौक। वो मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलते हैं? दोनों के लिए मिलते हैं। अच्छा, कि उनका मतलब कितने रुपए तक आ जाता होगा वो? उसके प्राइस देखिए अलग अलग होते हैं। आप वहाँ का मेन ये, अगर आप वहाँ किसी के थ्रू जाएंगे, अगर आपको जैसे रिक्शे वाला अगर वो लेके गया, हाँ। तो अगर वो लेके जाएगा, वो अपनी सी वहाँ शक्ल दिखा देगा, उसका कमीशन सेट हो जाएगा। अच्छा। अगर आप वहाँ 10,000 का सामान लेंगे, तो उसमें से उसका 2,000 रुपये कमीशन होगा। अच्छा, वो आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट जाना अच्छा रहता है, ये चीज़ चीज़ें के हिसाब से पैसे होते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोली। 150 रुपये से स्टार्टिंग है, 1 लाख तक की कुर्ता मिलता है। अच्छा, 1 लाख रुपए तक का कुर्ता मिलता है, 150 स्टार्ट होता है। 150 से स्टार्ट होता है, सस्ते से लेके महंगे तक की, जैसा आदमी का बजट वैसा खरीदता है। ये भाई ने एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हमको बताई कि लखनऊ में कभी भी इस जगह पाओ तो किसी बिचौलिए का, जैसे हम जी बात कर दरवाजा, गोल दरवाजा बता रहे हैं, चौक, लेकिन यहाँ पर बिचौलिए का सहारा कभी मत लेना। बाहर से कोई आइटम खरीदना हो, लेकिन पुरानी विरासतें देखनी हो तो गाइड का सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद नहीं पता होती, आप कहाँ भटक जाएंगे, ये सब नहीं पता होती कि वो सामने वाली इमारत कौन सी, हमको नहीं मालूम था। हमने भाई का साथ लिया और भाई ने मेरा पूरा सहयोग भी किया है। जैसे रास्ते 1024 रास्ते हैं इस बिल्डिंग में, और इसमें एक रास्ता सही है, जिस रास्ते से आपने एंट्री करी है, हाँ। उसी रास्ते से आपको बाहर जाना है। और 1024 रास्ते जो है वो गलत है। अच्छा, 1024 रास्ते वो गलत है। 24 रास्ते गलत हैं, हर सिर्फ पिलर पे 4 रास्ते, 3 गलत 1 सही। 3 गलत 1 सही। हर जहाँ पर आपने को छोटा सा सर्कल दिखेगा वहाँ से 3 गलत मिलेंगे, 1 सही मिलेगा। वहाँ से 3 गलत होंगे, जैसे हमने पीछे भी देखा है चीज़ें। हम पहुँच गए हैं इस इमारत के सबसे टॉप फ्लोर पे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस इमारत के टॉप फ्लोर पे पहुँच गए हैं। और अभी हम इस इमारत के टॉप फ्लोर पे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये इस इमारत की सबसे टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है। और ऊपर का जो डिज़ाइन आप देख सकते किस प्रकार से नक्काशी की हुई है पुरानी टाइम में। और अब हम यहाँ पर कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि टॉप फ्लोर की मतलब क्या क्या यहाँ पर कुछ अलग से उपलब्धियाँ हैं और अलग से यहाँ पर कुछ है क्या, तो बताइए। देखिए, आपने दिल्ली में जामा मस्जिद सुना होगा, देखा भी होगा। सुना है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं लखनऊ की जुमा मस्जिद है, ये येलो कलर की आपको दिख रही है। अच्छा, वो सामने जो इमारत दिख रही है वो कौन सी जामा मस्जिद है? वो ये जुमा मस्जिद है लखनऊ की। अच्छा, लखनऊ की जुमा मस्जिद है वो, यहाँ से। हाँ, आप उसी के थोड़ा सा आगे देखिए, वाइट कलर के 2-3 तो गुम्बद दिख रहे हैं। अच्छा, राइट कलर के 2-3 गुम्बद है। व्हाइट कलर के 2-3 गुम्बद इधर आगे। हाँ हाँ, नीचे की साइड में दिख रहे हैं, नीचे की साइड में दिख रहे हैं। छोटा इमामबाड़ा है। अच्छा, छोटा इमामबाड़ा वो है। वहाँ पे शाही हम्माम है, वहाँ पे नवाब साहब नहाने जाया करते थे। अच्छा, वहाँ पर नवाब साहब वहाँ नहाते थे जी। अच्छा। वो इमामबाड़ा इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो पास में पार्क दिख रहा है, ये क्या चीज़ का है? ये जो अभी हमने आपको नीचे बताया था, नवाब साहब के टाइम पे नींबू का बाग हुआ करता था। वो सामने वाला, ये तो वो बाग जो आपने दिखाया हुआ है। वो स्टेडियम। अच्छा, वो सामने स्टेडियम है। अच्छा, स्टेडियम में बच्चा प्रैक्टिस होती है। और ये है वो नींबू का बगीचा। नींबू का बगीचा जो अब इस पार्क का नाम रखा गया है नींबू पार्क। अच्छा, नींबू पार्क है ये। जी। अभी लखनऊ में जब नींबू के दाम बढ़े थे, अच्छा, 300 रुपये केजी बिक रहा था। अच्छा, तब लखनऊ शहर को सबसे महंगा शहर घोषित करा गया था कि यहाँ पे हमारे पास नींबू का बाग है। अच्छा, ये सामने जो आपको घंटाघर दिख रहा है, लखनऊ का क्लॉक टावर है। अच्छा, लखनऊ का क्लॉक टावर यही है जी, जो घंटाघर बोलते हैं जिसको। अब उसी के बगल में रेड कलर की आपको एक इमारत दिख रही है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में वो दिख रही, राइट साइड में छोटी सी नीचे। हाँ हाँ, दिख रही है। पिक्चर गैलरी है, वहाँ पे नवाब साहब जितने नवाब गुजरे हैं लखनऊ के, सबकी वहाँ पे फोटो है। अच्छा, म्यूजियम टाइप का बना अच्छा, वो म्यूजियम है जो आप देख रहे हैं एकदम नीचे की तरफ है।
पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है, वही है ना। जहाँ से हम एंट्री करते हैं वो गेट आपको साफ दिख रहा होगा, उसके आगे एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी हमें दिख रही है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में है क्या ये चीज़ें। और पास में एक बड़ा सा यहाँ देख रहे हैं आप गुम्बद दिख रहा है, बड़ी बिल्डिंग ये भी है, एक इमारत सी है पुरानी। ये क्या है? देखिए, नवाब साहब जब लखनऊ में आए थे, अच्छा, तो उस समय लखनऊ में बहुत भूखाल था, लोग भूखे मर रहे थे, अच्छा, किसी के पास काम धंधा नहीं था। जब ईरान से नवाब साहब ने लखनऊ में कदम रखा है तो नवाब साहब ने सोचा कुछ ऐसा काम करा जाए जो गरीबों को रोजगार मिले। अच्छा, तो नवाब साहब ने जब इस बिल्डिंग का तामीरी काम शुरू करवाया है, तो जिनको काम आता था उनसे दिन में बनवाते थे और जिनको नहीं आता था उनसे रात में तोड़वा देते थे। तो ऐसा करके इमारत ये 11 साल में तैयार हुई है। नवाब साहब कहते थे फ्री में किसी को नहीं देंगे, इससे आदमी काहिल हो जाएगा, मेहनत करो पैसा लो। तब यहाँ पे नारा लगता था, जिसको ना दे अल्लाह उसको दे वासिफुद्दौला। तो नवाब साहब ने कहा नहीं, ये नारा गलत है कि मुझको भी तो ऊपर वाला देता है, तभी तो मैं तुम लोगों को देता हूँ। तो नवाब साहब हर धर्म को साथ में लेके चलते थे। तो नवाब साहब ने ये मस्जिद बनवाई थी, आसिफिया मस्जिद। अच्छा, ये मस्जिद है जी। तो यहाँ पे जो नवाब साहब के पास जो लोग थे, तो ये शियों के लिए बनवाई थी, नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, और इसी के थोड़ा सा आगे जो वाइट कलर की आपको मस्जिद दिख रही है, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है। अच्छा, टीले वाली मस्जिद है वो सामने। ये इसमें जो सुन्नी हजरात नमाज पढ़ते थे। अच्छा, अच्छा, और इसी के थोड़ा सा आगे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया था नवाब साहब ने। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर। बहुत बड़ी बात कही कि उस टाइम भी देखो, आज जो लोग धर्म के लिए आपस में लड़ते हैं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्होंने बड़ी बात कही कि उस समय नवाब साहब ने एक हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था। वो मंदिर कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर आगे होगा नवाब साहब। अच्छा, बड़ा मंदिर है वो भी? जी, बड़ा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे है लेटे हुए हनुमान जी, मंदिर का नाम है कि लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए हनुमान। अच्छा, तो बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाया था। और एक मंदिर वो सामने जो आप रेड कलर का पुल देख रहे हैं, हाँ, रेड कलर का पुल है ना वो सामने दिख। शंकर भगवान का बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाया था, बिल्कुल अच्छा, वो गोमती से जुड़ा हुआ। अच्छा, अच्छा, वो नदी है वहाँ पर, है गोमती नदी है वो, गोमती नदी है और उसके बाजू में ही वो मंदिर है। यहाँ पर एक बात और बड़ी कही इन्होंने कि जब अकाल यहाँ पर पड़ता था तो नवाब साहब ने यहाँ की जनता को मतलब रोजगार देने के लिए यहाँ पर एक ये बिल्डिंगें तैयार की ताकि लोगों को यहाँ पर मतलब 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से, अनाज कहीं से कहीं मिल जाए। तो लोगों ने ये उनकी सोच थी कि फ्री में ना दिया जाए, जबकि आजकल की सरकारें फ्री में दे के लोगों को अपन एसआई बनाते हैं। ये उस समय की सोच है, आज से काफ़ी साल सदियों पुरानी सोच है कि लोगों को कायल नहीं करना है और उनका मेहनत का पैसा देना है, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि एहसान है किसी का हमारे ऊपर। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने हमें बताई और ऐसी ही रोचक जानकारी हम तो कब देते रहेंगे। और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे नाका है, नाका। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे एक नवाब साहब ने गुरुद्वारा बनवाया था सरदारों के लिए, बहुत बड़ा था गुरुद्वारा, बहुत फेमस है। कितने साल पुराने बात हो गई वो? उस गुरुद्वारे को बने हुए हो रहे हैं करीब 250 साल। 250 साल पुराना। जब ये इमारत 270 साल पुरानी है तो उसी समय लगभग इसी के बाद बस उसी दशक की बातें हैं। तो गुरुद्वारा भी उस समय बना, हनुमान मंदिर भी बना है और शिव मंदिर भी आप बोल रहे थे वहाँ पर एक बना हुआ है। ये उस समय गोमती के बगल, इस मस्जिद जो देख रहे हैं उसके बिल्कुल पीछे की साइड में नदी है गोमती, उसके आसपास ही कहीं बना हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे अगर वक्त रहता है तो। आपने छतें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आपको आज एक ऐसी छत हम दिखाने जा रहे हैं जो एशिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। और इस छत के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसी खासियत है इस छत के अंदर, कौन सी खासियत है जिसकी वजह से एशिया में इसका नाम है। क्या खासियत है इस छत की और कितनी? छतें तो लखनऊ में बहुत सी इमारत इससे बड़ी बड़ी भी बन गई हैं। अच्छा, इस छत की खासियत ये है, इस छत की लंबाई 363 फीट है और पूरी छत में एक भी सरिया, एक भी पिलर नहीं है। अच्छा, इसमें पिलर और सरिया नहीं है भी नहीं है। और 363 मीटर लंबी ये छत है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है और जाके वो दूसरा किनारा आप देख रहे हैं वहाँ पर ये ख़त्म होती है। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होगी? इसकी चौड़ाई है करीब 164 फीट। 164, ये 164 फीट है जी। अच्छा, ये खासियत है, ये एशिया की सबसे बड़ी छत इसीलिए इसको कहा जाता है। इसमें ना बन तो गई है इससे बड़ी बड़ी, मगर इसमें जो खासियत है कि सरिया और पिलर वाली, इसकी वजह से इसको सबसे बड़ी। अच्छा, इसमें सरिया और पिलर नहीं, इसलिए ये खासियत है, ये खास वजह इसकी यही है कि ये सबसे बड़ी छत। जैसे हम आपको भूल रहे हैं अंदर, हम आपको लेके आते हैं, अब आप यहाँ से हमें बाहर लेके अच्छा, ये रास्ता है, ये जो हम अंदर तो यहाँ पर आ गए लेकिन बाहर जाने का ये रास्ता है और हम देखने का यहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे कि हम बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। आइए। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता 1 मिनट का है
और हम आपको 5 मिनट देंगे। अगर आप 5 मिनट में नहीं निकल पाएंगे तो हम आपको बाहर निकालेंगे। अच्छा, 5 मिनट हमें मिलेगा। देखते हैं हम बाहर जा पाते कि नहीं जा पाते, कोशिश करते हैं। आइए चलते साथ में, आप पीछे ही हम आगे चलते हैं, क्योंकि पहली बार आए हैं शायद। 5:06 हो गए और शुरुआत होती है यहाँ से। हम कोशिश करेंगे बाहर निकलने की। यहाँ से आपको नीचे की तरफ उतरना है और 786 पे निकलना है। जब अच्छा, 786 पे निकलना है, 3 नीचे फ्लोर नीचे जाना है। तो यहाँ कहीं से भी जा सकते हो ना। ये तो घूम के वहीं आ गया रास्ता। ये रास्ते से जाने का प्रयास करेंगे, पहले ही रास्ते से हो सकता है हम पहुँच जाए नीचे। आओ चलते हैं, रास्ते से आओ। चलिए ये शायद ये दूसरा रास्ता है, ये अंदर आए हैं यहाँ से देखते हैं कहाँ से जाएंगे। आगे कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। हम अभी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अभी हमें ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप नीचे उतरना है तो यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है, अच्छा, आपको अगर बाहर की तरफ निकलना है या आप सोचेंगे हम ऊपर हैं, हाँ, तो हमको नीचे उतरना होगा। हाँ, मगर यहाँ पे जब आप ऊपर चढ़ेंगे तब आप नीचे की तरफ उतरेंगे। अच्छा, यहाँ और पर अगर आप नीचे उतरेंगे तो आप ऊपर चढ़ेंगे। ऐसा भी है। जैसे कि आप अभी पीछे 6 सीढ़ी चढ़ के आए हैं। हाँ, अभी मैं देखो ये 6 सीढ़ियाँ चढ़ गए, आपको दिखा देता हूँ। ये 6 सीढ़ी मेरे को जबकि नीचे की तरफ उतरना है, बाहर निकलना है तो ऊपर की तरफ चढ़ना है, और भी शायद ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हम देखो यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये है रास्ता। सीधे चले आइए, वीडियो शुरू रखिएगा। अभी देखो किस तरह से बाहर निकलते हैं हम। देखिए यहाँ से उतरिए, ऊपर आइए। ये नीचे उतर गए हैं। देखिए आपने यहाँ से एंट्री करी थी, आगे आपको 786 बिल्कुल, क्योंकि बिल्डिंग में 1024 रास्ते, ये इसे हमने एंट्री करी थी। पूरी बिल्डिंग में 1024 रास्ते, मगर एंट्री करने का एक रास्ता, वही एग्जिट, वही एंट्री। अच्छा, उस साइड से हम नहीं निकल सकते बाहर। अब बाकी जो बिल्डिंग में 1024 रास्ते हैं, अगर आप उन रास्तों पे जाएंगे तो दिन भर रात भर इसी में नाचते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा, अब हम बाहर निकल चुके हैं। आपने एंट्री यहाँ से करी थी। हाँ, एंट्री यहाँ से, एग्जिट भी यहीं से करा, एग्जिट भी यहीं करा। और ये नंबर है यहाँ पर 786। भूल भुलैया देखने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ की शाही बावड़ी जिसे बोलते हैं। अच्छा, मिस कुआ जिसे बोलते हैं हम भाषा में। तो यहाँ का थोड़ा सा हमें बताइए कि बावड़ी के बारे में, कोई रहस्य वगैरह कुछ। बावली का ये बिल्डिंग था मेन पानी स्टोर करने का जगह। अच्छा, उस समय नल हैंड पाइप नहीं था, तो इसके पानी से सब बिल्डिंग बनाई थी ना, वाटर सप्लाई यहीं से होता था। अच्छा, इमामबाड़ा सब भूल भुलैया इसी के पानी से बना। उस समय ये गोमती से अटैच है ना, ये पानी गोमती से आता है, कुएं के पानी से सब बना है, गोमती से आता है। अच्छा, अच्छा, बावली को कुआं है। अच्छा, ये बावड़ी है नवाब साहब के, ये जो इमारत है इसके अंदर ये बावड़ी। यहाँ से देखिए चोर दरवाजे से वो देखिए कितना अच्छा है भैया। नीचे वार वो जो पानी दिख रहा नहीं, ये लोग आ रहे हैं। हाँ, हाँ, सामने पानी में कलर टीवी। अच्छा, ये नीचे पानी है जहाँ से आप टिकट पंच कराएं। अभी एंट्रेंस का गेट, हाँ, नीम का पेड़। अच्छा, लेकिन बाहर का कोई दुश्मन इस समय आपको नहीं देख पा रहा है। अभी बाहर आप खड़े थे तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाता बाहर। नहीं, अंदर ये नहीं। उस समय का कैमरा है, CCTV कैमरा, कलर दिख रहा है ना, उस पानी समय में है। बढ़िया, बहुत ही रोचक जानकारी है कि बाहर के जैसे भी एंट्री कोई करता है वो हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इधर 15 सीढ़ी चढ़ेंगे सर बचा के। अच्छा, सर बचा के 15 सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि हाइट दरवाजे की थोड़ी छोटी होने के कारण इन्होंने हम लोग को पहले ही सूचना मना है सर, है। वीडियो मना है। ये बावली कुआं है। इस कुएं में आज से 210 वर्ष पहले नवाब के यहाँ एक नौकर थे, मेवालाल खजांची। अच्छा, अंग्रेज लोग मेवालाल से नवाब का खजाने की चाबी पर मेवालाल नक्शा चाबी लेके इस कुएं में कूद गए। उनका लाश नहीं मिला, क्योंकि ये कुआं उस टाइम 265 फीट गहरा था
और गोमती नदी से इस कुएं का कनेक्शन था। ये उस समय पानी कुएं का गोमती नदी से आता था ना, गोमती का पानी था कुएं में। अब अंग्रेजों को नवाब के खजाने का पता नहीं चला, चाबी में नक्शा बना था ना, चाबी में। अब ये जो छोटे दर है ये इंजीनियर ने इसलिए छोटा बनाया कि आप अपना अदब से निकल के चले जाएं। अच्छा, झुके सब लोग सर झुका के आए। सर झुका के नवाब के का शहर है ना, अदब से आइए। अच्छा। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। अभी आप जनाब बिल्डिंग देखने में टाइम लगा था ना आपको, अच्छा। पर बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा आपको। ये भी एक मेन भूल भुलैया है ना। अच्छा, ये पहले का भूल भुलैया है। निकलने में आपको समय ही नहीं लगेगा। देखिए और बताइए निकल कर है बढ़िया। हाँ। गए कहाँ से थे? वो नीचे से लेके ना। हाँ। यही सीन देखा था ना पानी में, है बढ़िया। हाँ। बाहर नहीं दिखेगा और ये। निकल आ गए बाहर।